हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सेट थ्योरी क्या है। तो हम लोग जानते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। यानी कोई भी कलेक्शन हो जो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, वैसे ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेट। ठीक है। सेट का जो जनक है, यानी सेट की सबसे पहले डेवलपमेंट करने का जो काम किया था वो किया था हमारे गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने। आज हम पढ़ेंगे कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। हमें आज पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला जो तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, और जिसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं, और हिंदी में जिसको सूची रूप कहते हैं। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में, ये तीनों एक ही तरह के टाइप्स हैं, और जिसको हिंदी में सूची रूप कहते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो उसके एलिमेंट होते हैं, उस सेट के जो मेंबर होते हैं, उसको एक ब्रैकेट के अंदर कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके रखते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आर इनक्लोज्ड बाय ब्रेसेज, दिस वन। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैसेस के अंदर, मीडियम ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा उनको सेपरेट करके रखते हैं। यानी जो भी एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट के बाद कॉमा, फिर दूसरे एलिमेंट के बाद कॉमा, ऐसे ही उसको हम लोग डिफरेंट एलिमेंट को ब्रैसेस के अंदर कॉमा के द्वारा सेपरेट करके रखते हैं। तो उस तरीके के फॉर्म को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सेट हमें लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ब्रैसेज हम लोगों ने दे दिए, ब्रैकेट। उसके बाद 10 से छोटे, 10 से छोटे क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रैकेट क्लोज। यानी 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर थे उन सबको हम लोगों ने क्या किया, कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड टिल 9 हम लोगों ने कॉमे के द्वारा इन पूरे एलिमेंट्स को, उस पूरे नंबर को, नेचुरल नंबर को सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो इस तरह का जो सेट का जो, इस तरीके से सेट को एक्सप्रेस करने का जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी ये जो है हमारा कौन सा फॉर्म है, तो ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के सेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, ये सारे एलिमेंट को कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये भी हम लोग का कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है।
तो हम लोग जान चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सूची रूप क्या होता है। तो वैसा फॉर्म सेट के एलिमेंट को लिखने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग सेट के सारे एलिमेंट को एक मीडियम ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। तो उस तरीके के फॉर्म को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हम लोग का एक दूसरा तरीका है उसी सेट को लिखने का। पहला था क्या, रोस्टर फॉर्म था, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का और भी दो नाम था, वो कौन कौन सा नाम था, टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड, जिसको सूची रूप कहते हैं हिंदी में। उसी सेट को लिखने का ये दूसरा तरीका है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और अब हम लोग जानेंगे कि उसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को लिया जाता है, यानी उसका जो गुण है उसको उसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट के एलिमेंट को लिखने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस सेट का जो प्रॉपर्टी होता है, उस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको वहाँ पर मेंशन करते हैं, और जो कि प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट के मेंबर को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो उस तरीके के फॉर्म को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखने का जो तरीका होता है, यहाँ भी ब्रेसेज है, उस ब्रेसेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेशन के रूप में, एक सिंबल के रूप में एक एलिमेंट को दो डॉट के आगे रखते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम लोग एग्जाम्पल 1 को लेते हैं तो यहाँ क्वेश्चन है राइट द सेट ए। यहाँ पर सेट ए को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर ए का एलिमेंट जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको किस में लिखना है, तो इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट्स के अंदर ये जो एलिमेंट है वो क्या है, तो वो है नेचुरल नंबर। क्या है, ये सारे नंबर जो हैं हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर किससे बड़े हैं, तो 1 के बराबर और 1 से बड़े हैं, लेकिन किससे छोटे हैं, तो 8 से छोटे हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। n क्या है, इसमें से प्रत्येक एलिमेंट को इंडिकेट करता है n सच दैट, ये जो नंबर है, एलिमेंट है, इस तरीके से है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n का, यहाँ n किसको इंडिकेट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ये नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कॉमा, अब ये जो n है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 8। इस तरीके से जब हम लोग लिख देंगे तो ये कहलाएगा हम लोग का कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, यहाँ एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा लिखते हैं। इसको लिखने का, यानी इस सेट को लिखने का तरीका ये है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे, n एक नंबर है, n एक नंबर है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू n, मतलब n नेचुरल नंबर है, और इस तरीके का नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा या बराबर है और 8 से छोटा है। तो यानी n जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर
7 तक, यानी इसमें हम लोग निकाल सकते हैं 1 लेस देन n 8 का मतलब है कि n 1 के बराबर है, 1 से बड़ा 2, 1 से बड़ा 3, 1 से बड़ा 4, 5, 6 और 8 से छोटा यानी कि 7। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे किसी सेट को तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द सेट बी इतना इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो अब सबसे पहले जो है हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यानी b इजकल टू दिया हुआ है 1 2 4 7 14 28, ये सारे नंबर दिए हुए हैं। ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि 28, ये सारे के सारे नंबर जो हैं 28 के फैक्टर हैं। क्या है, 28 के फैक्टर्स हैं। कौन कौन, 1 भी फैक्टर है, 2 4 7 14 28। ये सारे के सारे नंबर जो हैं किसके फैक्टर हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं 28 के फैक्टर हैं। और ये सारे के सारे नंबर भी क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यानी यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है x जो कि नेचुरल नंबर है और साथ ही क्या है, x इज द फैक्टर ऑफ 28। ठीक है, x जो है 28 का फैक्टर है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है राइट द सेट सी इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक नंबर का जब स्क्वायर करते बढ़ता जाता है, पावर बढ़ता जाता है, तो हम लोग को ये मिलता है। जैसे कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो ये सारे के सारे नंबर हम लोग को मिलते हैं। और यहाँ पर जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ हम लोग इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x सच दैट x इजकल टू 2 का पावर n। यानी x एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 के पावर के फॉर्म में है। और जहाँ n क्या है, n जो है आपका नेचुरल नंबर है और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 6। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x एक मेंबर है, किस तरह का मेंबर है, x इजकल टू 2 का पावर n के फॉर्म में है। और जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये जो है n का मान है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और n जो है 1 से बड़ा या बराबर है लेकिन 6 से छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड नंबर एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1A में। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1A। ये एक्सरसाइज है हमारे बुक RS अग्रवाल का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा जो है सेट्स है और हम लोग को अपने आंसर के लिए एक कारण बताना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन है, ये हम लोग जान चुके हैं। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम लोग सेट कहते हैं। तो एक छोटा सा चीज़ हम लोग को ये करना है कि आखिर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ देखते हैं, इफ़ एनी गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल विदाउट एनी डाउट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट। यानी वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि किसी कलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और हम लोग ये बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है इस कलेक्शन का से बिलोंग्स करता है, इस कलेक्शन से संबंधित है, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, तो सेट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, यानी वहाँ पर कोई संदेह ही नहीं हो कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन से बिलोंग्स करता है कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं हो, यानी वो एलिमेंट जो है उस कलेक्शन का मेंबर है। ठीक है, और यूनिक मेंबर है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये एक सेट है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, हम लोग जानते हैं होल नंबर क्या होता है, और वे सारे के सारे नंबर यहाँ किससे छोटे होने चाहिए? लेस देन 10। तो 10 से छोटे कितने होल नंबर हैं? तो 10 से छोटे होल नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ इस कलेक्शन के एलिमेंट में कोई संदेह नहीं है कि ये एलिमेंट इस ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे कितने होल नंबर होते हैं? तो 10 से छोटे 0 से 9 तक के जो होल नंबर होते हैं वो 10 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि 0 इस सेट का मेंबर है कि नहीं है। 1 भी मेंबर है, 2 भी मेंबर है, 3 भी मेंबर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ एक ऐड कर दिया गुड। ठीक है, गुड जो है ये किसको व्यक्त करता है? क्वांटिटी को व्यक्त नहीं करता, ये किसको? क्वालिटी को व्यक्त करता है। और जितने भी वर्ड जो है क्वालिटी को व्यक्त करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं, वो क्या है? वे सारे के सारे सेट नहीं हो सकते हैं। तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में अच्छे प्लेयर्स का जो कलेक्शन है क्या वो सेट है? तो हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सा हॉकी प्लेयर अच्छा है। ठीक है, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग हॉकी प्लेयर्स जो हैं गुड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूनिकनेस नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। थर्ड नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी किसी दिए हुए चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका कलेक्शन, यानी उस चैप्टर में कुछ निश्चित क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन जो हैं इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह का सेट है, क्योंकि यहाँ भी कोई संदेह नहीं है हमको कि उस कलेक्शन में, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं उस चैप्टर को खोल के। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ भी किसी संदेह का भाव नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन द बुक। ठीक है, तो डिफिकल्ट भी क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है, यानी किसी चैप्टर में, यानी किसी बुक में कौन सा चैप्टर कितना डिफिकल्ट है, ये
व्यक्ति विशेष के लिए अलग हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो सकता है, किसी के लिए डिफ़िकल्टी लेवल अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी बुक में दिए हुए कोई चैप्टर जो है किसी बच्चे के लिए इजी हो और किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ भी संदेहास्पद है, यानी ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से बच्चे को, कौन से स्टूडेंट को कौन सा चैप्टर जो है इजी है और डिफ़िकल्ट है, तो ये भी सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हिंदी में जो नोवेल लिखे गए हैं उनका कलेक्शन। तो ये तो ज्ञात है, ये तो नॉन है, ये हम लोग कहीं भी ढूंढेंगे मिल जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कितने नोवेल हिंदी में लिखे गए और उनका नाम क्या है, ठीक है। तो उनका जो कलेक्शन है वो भी क्या है, एक तरह का सेट है, कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो भी नोवेल हिंदी में लिखे गए उनका कलेक्शन जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो वो भी एक सेट है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, यानी इंडिया में जो प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं उनमें 11 बेस्ट क्रिकेट को सेलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, हर ऑडियंस के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, डाउटफुल है, यानी ये भी आपका सेट नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर एम, ठीक है। यानी एक साल में जितने भी मंथ आते हैं उनमें से वैसे महीने, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट के कौन से लेटर से शुरू होते हैं, एम लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने हैं जो कि एम लेटर से शुरू होते हैं, तो देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 2 मंथ हैं। यहाँ भी कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कितने मंथ होते हैं, ओनली 2 मंथ्स होते हैं, तो ये भी डाउटफुल नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका सेट है, ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है, दुनिया में लाखों किताबें हैं, कौन सा बुक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई किताब, मैथ की किताब इंटरेस्टिंग लग सकती है, किसी को साइंस की, तो ये भी निश्चित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी एक तरह का सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ क्लास, यानी किसी क्लास के शॉर्ट, छोटे बच्चों का कलेक्शन। तो हम लोग ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा छोटा है, ठीक है, उसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम जिस बच्चे को छोटा मान रहे हो सकता है उससे भी कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, हमारे क्लास के छोटे बच्चों का जो कलेक्शन है वो भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं, ये भी सेट नहीं है। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल दो जो स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स, ठीक है, हमारे क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिनका एज 15 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि किस डेट ऑफ बर्थ से कि किस बच्चे का एज 15 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो उस क्लास में हो सकता है अगर 20 बच्चे हैं तो उनमें से 15 बच्चों का एज जो है 15 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। 11th है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, कोलकाता में अनगिनत बहुत सारे रिच पर्सन हैं, उन रिच पर्सन का पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम लोग ये क्लियरली नहीं बता सकते कौन सा पर्सन कितना रिच है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या है, एक तरह का सेट नहीं है। फिर नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता हुज एसेस्ड एनुअल इनकम एक्सीड ₹20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17, ठीक है। तो ये तो रिकॉर्डेड चीज़ है कि
कोलकाता में जो एसएस एनुअल इनकम जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में, तो ये क्या है आपका वेल डिफाइंड है, यानी ये भी एक तरह का क्या है सेट है। फिर आते हैं 8 में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा जो भी ड्रामाज लिखे गए हैं वो सारे के सारे लगभग इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जो सोचने का तरीका है व्यक्ति विशेष का वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ शेक्सपियर के ड्रामाज जो हैं किसी व्यक्ति को इंटरेस्टिंग लग सकते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को अनइंटरेस्टिंग लग सकते हैं। तो ये भी क्या है वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये भी क्या है सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10, यानी मान लिया जाए कि ए कोई सेट है। किसका सेट है? ऑल इवन होल नंबर का सेट है जो 10 से छोटे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? रोस्टर फॉर्म में। तो 10 से छोटे होल नंबर जो कि इवन है यानी सम है, वो कौन कौन से हैं? तो 10 से छोटे 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे हैं। तो इवन नंबर क्या है? 0 भी एक इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे जो इवन होल नंबर हैं वो क्या है 10 से छोटे हैं। ठीक है, राइट इन द रोस्टर फॉर्म, हम लोगों ने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि मेंबर है। ठीक है, और इस साइन को जब ऐसे काट देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी उससे संबंधित नहीं है, नॉट ए मेंबर, उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी 0 जो है ए का मेंबर है, 2 भी ए का मेंबर है, 4 भी ए का मेंबर है, 6 भी ए का मेंबर है, 8 भी ए का मेंबर है। ये सारे जो हैं ए के एलिमेंट हैं और मेंबर भी कह सकते हैं। तो हम लोग जब लिखेंगे 0 ए का मेंबर है तो हम लोग लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू ए, ये साइन का यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 10 जो है ए का मेंबर नहीं है, जब 10 को लिखेंगे तो इस साइन का यूज करेंगे, 10 इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, 10 डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। पहला क्वेश्चन है 0 डॉट 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 ए, 0 ए का मेंबर है या नहीं? मेंबर है, तो हम लोग करेंगे ये 0 बिलोंग्स टू ए, 0 ए का सदस्य है, 0 इज द मेंबर ऑफ ए। सेकेंड क्या है 10 डॉट 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 ए, 10 इसमें मौजूद है नहीं, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 10 ए का मेंबर नहीं है। थर्ड क्या है 3 डॉट 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 ए, 3 देखेंगे इसका मेंबर है कि नहीं है, तो 3 मेंबर नहीं है, तो 3 इज नॉट द मेंबर ऑफ ए। 4 देखेंगे 6 डॉट 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 ए, 6 इसका मेंबर है, तो मेंबर के लिए हम लोग इस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? तो ये टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं कौन से फॉर्म में है? तो ये टेबुलर फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म है। और इसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? तो इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 यहां दिया है कि ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं, काउंटिंग नंबर जो है नेचुरल नंबर है 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन ये नेचुरल नंबर जो है क्या है, 30 के बराबर भी है और 30 से बड़ा भी है। ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 30 के बराबर भी है, ठीक है, और 30 से बड़ा भी है। ठीक है ना। तो x एक ऐसा नंबर है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a को लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर। x एक नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 30 एंड इक्वल टू 30 के बराबर भी है और 30 से बड़ा भी है। तो 30 के बराबर है तो 30 को हम लोग सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, बट लेस देन 36 से छोटा है। 30 के बराबर या फिर बड़ा, तो 30 से बड़ा लिखेंगे, 30 भी लेंगे और 30 से बड़ा भी लिखेंगे और 36 से छोटा भी लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे 31, 32, 33, 34, 35। तो ये हो गया हम लोग का सेट ए। कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या थी, x जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। 30 के बराबर है और बड़ा है तो 30 भी यहाँ पे सम्मिलित कर लिए होंगे। 30 के बराबर भी है, 30 से बड़ा है तो 31, 32, लेकिन 36 से छोटा है तो 36 तो नहीं लेंगे, 36 से छोटा क्या लेंगे, 35 लेंगे। ठीक है, सेकेंड देखते हैं बी। कह रहा है x एक नंबर है, एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। इंटीजर हम लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दे इधर और इसको 0 कर दे तो इधर -1, -2, -3, -4 और ये 1 2 3 4 यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर जो हैं क्या हैं, इंटीजर हैं। 0, -1, -2, -3, -4 से इन्फिनिटी तक और 0 के बाद 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर है। कोई भी नेचुरल नंबर जिसमें नेगेटिव साइन लगाओ या पॉजिटिव साइन लगाओ और 0, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। तो कह रहा है x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, पूर्णांक है, -4 से बड़ा है। ठीक है, और 6 से छोटा है। यहाँ इक्वल वाली बात नहीं है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा। तो नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 और यहाँ -1 -2 -3 -4। तो कह रहा -4 से बड़ा यानी -4 के बाद आएगा और किससे छोटा, 6 से छोटा, तो 6 के पहले आएगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे नंबर जो हैं इस ग्रुप के सदस्य होंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 से बड़ा इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। थ्री में आते हैं, दिया हुआ है कि x सी में लिखना है, क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, यानी उसमें 2 डिजिट हैं। ठीक है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। 2 डिजिट के ऐसे नंबर जिनका सम जो है 9 के बराबर है। यानी कि अगर कोई नंबर ले ले 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लीजिए 3 और 6, एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 और 6 दोनों का जो सम है कितना होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर लेना है इस ग्रुप में
दो डिजिट के ऐसे नंबर इस ग्रुप में रखने हैं जिनका सम जो है किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो हम लोग देखते हैं, पहला हो गया 1 8 18, ठीक है, 8 और 1 9, 1 + 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। उसी तरीके से 2 और 7 27, फिर 36 45 54 63 72 81। यानी 1 8 को ऐड करेंगे तो 9, 2 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 + 7 कितना हो गया 9, 3 6 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9। यानी हमें लिखना था, यहाँ दिया हुआ है 2 डिजिट के वैसे नंबर जिनका डिजिट का सम कितना है 9 है। तो ये हम लोग का हो गया सेट 18 27 36 45 54 63 72 और ब्रैकेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और एक और डिजिट यहाँ पे मिस हो रहा है, वो क्या है 90। अगर हम लोग 90 लेते हैं तो वहाँ भी 9 + 0 का सम कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ 90 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि x इज एन इंटीजर, यहाँ पे क्या लिखना है d लिखना है। d लिखना है, तो क्या कह रहा है, एक x इज एन इंटीजर, x क्या है इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, x² इज लेस देन इक्वल टू 9। x² ऐसा नंबर है जो कि 9 के बराबर है और 9 से छोटा है। तो कैसे लिखेंगे, 9 उसका स्क्वायर जो है 9 के बराबर या 9 से छोटा है। तो हम लोग लेके चलते हैं नंबर लाइन पे, -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4। हमें एक ऐसा इंटीजर लिखना है जो इस तरीके के फॉर्म में, जिसका स्क्वायर करने पर 9 से छोटा हो या फिर बराबर हो। यानी हमें वैसे इंटीजर को सिलेक्ट करना है, वैसे इंटीजर का कलेक्शन निकालना है जिसका स्क्वायर करने पे 9 से छोटा हो। तो अगर हम लोग -4 से शुरुआत करते हैं तो -4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा, तो ये हो नहीं सकता। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, हाँ बिल्कुल इसके बराबर है, तो पहला हो गया -3। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो -2 भी मेंबर है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, ये भी क्या है मेंबर है, 9 से छोटा होना चाहिए स्क्वायर करने पे। 0 भी हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। तो इन सारे मेंबर का, इन सारे इंटीजर्स को जब स्क्वायर करेंगे तो 9 के बराबर होगा या तो 9 से छोटा होगा। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, D हो गया -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इट इज गिवन दैट E x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, यानी इस सेट में जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। विच इज डिवाइजर ऑफ 42, वो किसका डिवाइजर है, 42 का डिवाइजर है, यानी 42 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। वैसे प्राइम नंबर को हम लोग को क्या करना है, मेंशन करना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो 5 का E है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 है उसमें कौन कौन से नंबर जो हैं वो 42 को डिवाइड करते हैं और प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं,
यहाँ हमें क्या लिखना है, ई लिखना है। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या है कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और किसका डिवाइजर है, तो 42 का वो डिवाइजर है। तो 42 के डिवाइजर कौन कौन है, किससे किससे 42 डिवाइड होता है, तो 0 इज द डिवाइडर, 0 1 2 3 6 7 21 42। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं 42 के डिवाइजर हैं, लेकिन इनमें प्राइम नंबर सिलेक्ट करना है। तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। कितने नंबर प्राइम है, 2 3 7। तो इस सेट में आ जाएगा 2 3 7। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया हुआ है कि इफ जो है x इज ए लेटर इन वर्ड मैथमेटिक्स, यानी x क्या है, मैथमेटिक्स वर्ड में एक लेटर है, ठीक है, उसका समूह है। तो मैथमेटिक्स वर्ड में कितने लेटर हैं, तो m है। तो m को हम कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे, ठीक है, m हो गया। फिर क्या आएगा, ए कितनी बार है, तो 2 बार है, तो ए को भी हम लोगों ने ले लिया एक बार। टी कितनी बार है, तो टी भी 2 बार है, तो टी को भी हम लोगों ने हटा दिया। टी के बाद एच है, ई है, आई है, सी है, एस है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100, यानी ऐसा प्राइम नंबर लिखना है, एक ऐसा प्राइम नंबर लिखना है जो 80 से बड़ा है और 100 से छोटा है। तो 80 से बड़ा प्राइम नंबर लिखना है। प्राइम नंबर का मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो कौन सा नंबर है प्राइम नंबर, तो चेक कर लेते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि प्राइम नंबर 81 82 83 83 हो गया। फिर देखते हैं हम लोग का 89 और 97, ये 3 प्राइम नंबर हैं विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी ये सारे के सारे नंबर जो हैं इस ग्रुप में आ जाएंगे। 80 से बड़ा प्राइम नंबर और 100 से छोटा प्राइम नंबर। तो ये हो गया हम लोग का इसका रोस्टर फॉर्म। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लिखना है जो 50 से छोटा हो। तो 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, तो 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग लिखते हैं। क्या हो गया 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर आपका क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। 9 भी है परफेक्ट स्क्वायर, 9 के बाद 16, 4 के बाद 5 25 के बाद 36 के बाद हम लोग लिखेंगे 7 7 जा 49, यानी 50 से छोटे ये सारे के सारे जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक होल नंबर मिलेगा। 9 में आते हैं। हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि क्या है, रियल नंबर है और इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फैक्टराइज ही कर लेते हैं।
तो यहाँ दिया हुआ है x रियल नंबर है और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 जो है 0 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 4 3 जा 12 के रूप में ऐड तोड़ सकते हैं, तो यहाँ हो गया 4 3 जा 12 प्लस 3x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इजकल टू 0। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इजकल टू 0। फिर अगर इनको हम फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 4 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ x के वैल्यू कितने हुए, इससे हो गया -4 और इससे हो गया 3। तो यहाँ 9 नंबर में जो h है उसके कौन कौन j है उसके कौन कौन से मेंबर हैं, तो इसके सिर्फ 2 मेंबर हैं, एक है 3 और दूसरा है -4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का, x जो है नेचुरल नंबर है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, x जो है 5 का मल्टीपल है और 400 से छोटा है x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे नंबर हम लोग को लिखने हैं, तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या कह रहा है, x जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, और x इज ए मल्टीपल और 5 का मल्टीपल है, यानी 5 का क्या है, वो गुणज है। ठीक है, तो 5 का गुणज क्या है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ऐसे नंबर हैं। ठीक है, तो 5 के गुणज को लिख लेते हैं, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब हमें इन मल्टीपल का जब स्क्वायर करें तो किससे छोटा होना चाहिए, 400 से छोटा होना चाहिए। जब हम इन मल्टीपल्स का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, तो 400 से छोटा होना चाहिए। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 25, तो ये मेंबर है, करेक्ट है। 10 का स्क्वायर क्या आते हैं, 100, ये भी मेंबर है क्योंकि 400 से छोटा है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, ये भी इस मेंबर है क्योंकि ये भी 400 से छोटा है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा जो कि 400 के बराबर है, तो ये उसका मेंबर नहीं है क्योंकि यहाँ जो है 400 से छोटा होना चाहिए। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो लिख लेते हैं। तो इसके मेंबर हैं, के मेंबर हैं, पहला 5 10 15, क्योंकि जब इनका स्क्वायर करेंगे, नेचुरल नंबर जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 400 से छोटे होंगे और साथ ही साथ ये 5 के मल्टीपल भी हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट।